जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो अपने वायदे के अनुसार जी उठाए, जैसे वो तुमसे कहता था कि देखो मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ओके, तो इसी प्रकार के यीशु मसीह ने इसको कहा और पूरा किया। और आज से 2024 साल पहले ये घटना है इसको, और ये ऐसे नहीं है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये तो यार अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, ये बोलते हैं खुद ही सुनते हैं, इतना नहीं है। दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे, इतिहास को पढ़िएगा, लोगों से बात कीजिएगा, विद्वान लोगों से बातें कीजिएगा, वो इस बात को जानते ये सच्ची घटना है। और कितने लोग ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे आए जिन्होंने मसीह होने का दावा किया। हालेलुया, जिन्होंने मसीह होने का दावा किया। एक बार आज से कोई 120 के 125 साल पहली बात है, भारत की ही बात है, यहाँ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम का एक व्यक्ति था और उसने दावा किया कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ और मैं ही उद्धार करता हूँ। उसने दावा किया, बहुत सारे लोग उसके पीछे भी हो लिए, चूंकि यहाँ शैतान का भी तो राज्य है ना। जैसे कि आप देखिएगा कि अभी राम रहीम को, जो बाबा राम रहीम था, उसके करोड़ों फॉलोवर हैं, करोड़ों लोग उसको मानने वाले हैं, और जबकि वो क्या पाया गया, एक बहुत ही इस समय का सबसे बड़ा गद्दार आदमी पाया गया। वो वह बिचारी, ठीक है ना, वह बिचारी हत्यारा, सारी चीजें उस पर लगाई गई है। अब इसको समझिएगा कि हम लोग जब देख रहे हैं कि लोग ये बोल रहे हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मसीह आ गया, मसीह आ गया, या मसीह फिर आएगा। हमारे भारत में भी कई जगह ऐसी है, वो कहते हैं यीशु मसीह तो आ चुका, अब यीशु मसीह नहीं आएगा। हाँ, कई तरह की इस तरह की संस्थाएं। अभी जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, 120 के 125 साल पहली बात है, ये अपने आप को कहता था मैं उद्धार करता हूँ, मैं मसीह हूँ। इसने बड़ा शोर मचाया, बहुत सारे लोग इसके पीछे हो भी लिए, लेकिन धीरे 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 जैसे लोग सत्य को जानते उससे बाहर आने लगे। कई प्रकार की आप शिक्षा देखेंगे, कोई तो 2 बपतिस्मे दे रहा है, और कोई प्रभु भोज भी नहीं लेते हैं, कोई यीशु मसीह को मानते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते, कोई यहोवा परमेश्वर को मानते, यीशु मसीह को नहीं मानते, कोई कहता पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानना है, लेकिन हमको इसकी सुननी है। ये मैं क्या कह रहा हूं, आप उस बात पे मत जाइएगा, क्या बाइबल कह रही है क्या, उस बात को हम पर जाना है कि बाइबल इस बात को बता रही, तब हम उसको माने। और वो यही कह रही कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमको बपतिस्मा लेना, उसी पर विश्वास भी करना है। ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, इसने एक और झूठ लगाया परमेश्वर पे। वो कहता है कि जो यीशु मसीह था, वो जो गुड फ्राइडे के दिन ये लोग बोलते कि वो मर गया था, कि वो नहीं मरा था। ये और यहूदा इस्करियोती एक कमरे में गए। जब ये कमरे में गए तो जो यहूदा इस्करियोती था, उसकी जो शक्ल यीशु मसीह जैसी हो गई थी, और यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा, यीशु मसीह तो उसी कमरे से जिंदा उठा लिया गया था। ये कहानियां हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगी, है ना। ये ऐसे वैसे लोगों ने नहीं, ये वो बातें जो कई साल तक के इन बातों को लेकर चलते रहे। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ वो स्त्रियां जब यीशु मसीह की कब्र पर पहुंची तो लिखा है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, क्या उसने तुमसे नहीं कहा था कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वो तुमको वो साबित किया उसने। अब यहाँ देखिए, उनका ठीक है, वो दौड़ करके गई और जाकर के चेलों को बताने लगी। लेकिन उनमें एक व्यक्ति था थोमा नाम का, यूहन्ना 20 का 25 पढ़ेंगे। ये जो यूहन्ना में 20 अध्याय 25 को हम लोग पढ़ रहे हैं, यह लिखा है कि उसको चेले मिले, कहने लगे भाई हमने प्रभु को देखा है, प्रभु जी उठा है। तब वो कहने लगा जब तक मैं उसके हाथ में उंगली डालकर नहीं देख लूंगा, पंजर पे चेक नहीं कर लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ओके, तो यीशु मसीह उसके नेक्स्ट टाइम फिर यीशु मसीह मिले। जबकि यहाँ सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह बार बार उनको कहा करते थे मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और फिर वो स्वर्ग उठा लिया जाएगा। वो बार बार बोलता था। ये वो चेले थे जो 3.5 साल तक उसके साथ रहे, दिन रात उनके साथ रहते थे, बड़े बड़े
चमत्कार को देखते थे, ये व्यक्ति भी उसी के बीच में से एक ऐसा था। ये कहता है कि जब तक मैं निशान ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हमारे बीच में भी कितने लोग ऐसे होते हैं, उनका ये है, पहले मैं विश्वास करूं, पहले मेरी बीमारी ठीक हो जाए, पहले मेरा बच्चा ठीक हो जाए, पहले मेरा पति ठीक हो जाए, पहले मेरा कारोबार ठीक हो जाए, तब तो मैं विश्वास करूंगा, तो मैं नहीं करूंगा। फिर यीशु मसीह उससे, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। क्या तूने निशान देखे हैं इसलिए विश्वास करता? धन्य है वे लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया है। अभी भी प्रॉब्लम में, अभी भी दिक्कतों में, अभी भी मुसीबतों में, अभी भी डॉक्टर की लाइन में लग रहे हैं, अभी भी परेशानियां चल रही हैं, उसके बाद भी उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? परमेश्वर, तू चाहे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। जब ये वाली बात हम लोग करते तभी बात चलती है कि हम वो जिंदा खुदा और सच्चा परमेश्वर है। हम जब इस तरह से विश्वास करते हैं तो लिखा है कि वो माँ से गहरा प्यार उसने किया, बाप से बढ़कर भी अच्छा वो प्यार करता है, उत्तम बेस्ट देने वाला परमेश्वर है। क्या वो दे सकता है कि नहीं दे सकता? हाँ दे सकता है। यदि वो दे सकता तो फिर हमारा विश्वास वैसा ही क्यों नहीं होता? थोड़ी सोचने वाली बात है कि जब यीशु मसीह के साथ रहने वाला 3.5 साल तक उसके साथ रहा और फिर वो कह रहा है कि मैं तो चेक करूंगा तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं, है ना। फिर आप इस बात को लेकर के ये ना सोचना जब उसने मना कर दिया तो फिर मैं कौन हूं। लेकिन इससे भी बेस्ट ये है, उसने कहा ना, जिसने बिन देखे विश्वास किया वो धन्य है। जो देखकर विश्वास कर रहे, ठीक है तुम एक बार चंगाई देखी, एक बार कुछ अच्छाई तुम्हारे जीवन में, तुमने प्रभु में आना शुरू कर दिया, ये एक स्टेप हुआ बढ़ने का। ये जो ढूंढ लिखा होगा, ये इस तारीख को पैदा हुआ था और इस तारीख को ये मर गया, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती वहां। अब यहाँ यीशु मसीह की ये एक दुनिया में ऐसी कब्र है जिस पर लिखा हुआ है वो यहाँ नहीं है, अपने वायदे के अनुसार जी उठा है। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने वायदे के अनुसार जी उठा है। और मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं आप लोगों को कि आज का ये पूर्ण उत्थान 2024 साल पहले किया गया था, हुआ था यीशु मसीह का, आज आप लोगों का हो। आपकी हर गड़बड़ी जाए यीशु मसीह के नाम में, आप उस बरकत को, आशीष को पाओ जो यीशु मसीह देने आया। कि हम इसको इसीलिए ना मना, हाँ हमें पता है यीशु मसीह मरा था, हमें तो बाइबल का बहुत पता है, हम तो बाइबल को बहुत जानते हैं, बहुत विद्वान हैं बाइबल को जानने वाले। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम विद्वान बनो, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब एक दूसरे से प्रेम रखोगे इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। वो मरा और जी उठा, तुम तो अभी भी मरे हुए। बहुत सारे लोग अभी भी थोमा की तरह है और परमेश्वर ने सबसे बड़ा काम यही किया, ठीक है थोमा आ और चेक कर ले और चल अब तू भारत जा। अंधविश्वास टोने टोट के यहाँ है, बंगाल का जादू, बड़े बड़े इल्म करने वाले 101% फायदा होगा। एक बार फोन करके देखिए, ये सारे आप देखते टीवी पे, फेसबुक पे बहुत ज्यादा ये है और बड़े बड़े पर्ची भी इनके लगे होते हैं और लिखा है कि 11 घंटों में घर बैठे ही अपने दुश्मनों को तड़पता देखो और 101% फायदा होगा। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर मतलब है तो दुनिया में ही, लेकिन अधिक हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और हाँ, इस चाटम नगर में तो कितने जवान लड़के पढ़े लिखे अच्छे खानदान से, हाँ, वो पढ़े लिखे हैं अच्छे खानदान से, उसके बाद भी नंगे पांव घूम रहे, दाढ़ी बढ़ा ली है और सिद्धि में लगे हुए हैं और कितने तो उसमें बर्बाद भी हो चुके हैं। पर प्रभु का धन्यवाद, सोनी भाई ने कहा उनमें से एक मैं भी था, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। और यीशु मसीह का आने का मतलब भी यही था कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो मरकर जी उठा, तू मरकर जी उठा, अब तेरे द्वारा तेरा घराना भी जी उठेगा। कौन सी जी उठने वाली बात चल रही है? सबको एक दिन जाना मरना ही है, लेकिन परमेश्वर साबित करना चाहता मैं वहां भी जीवन दूंगा और यहाँ भी जीवन दूंगा। क्या तू विश्वास करती? हाँ, मैं तो प्रभु चेक करूंगा। अब स्त्रियों को कहा गया तुम मुर्दों में जिंदा को क्यों ढूंढती हो? वो अपनी वायदे के अनुसार जी उठा है। पहले कुरिन्थियों 15:55, जब परमेश्वर ने प्राण अपने दे दिए हैं और वो जो लेख था वीडियो का, वो परंपरा थी जो खत्म कर दी परमेश्वर ने, ठीक है ना। अभी मैं उस दिन भी बता रहा था आप लोगों को कि परमेश्वर ने क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया और उसने जब अपने प्राणों को दे दिया तो इधर से सवाल था एक तो क्या
सब उद्धार पा चुके? हाँ, सबके उद्धार के लिए है, सभी का, पूरे जहान का उद्धार परमेश्वर ने कर दिया। लेकिन उसके बाद एक विशेष बात क्या है कि स्वर्ग की करेंसी क्या है? विश्वास। यहाँ आप चीनी लेने जाते हो, सामान लेने, पैसे देते हो, सामान ले लेते हो, सिस्टम सिंपल था। और वैसे लिखा कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। एक व्यक्ति कहने लगा, एक नाई की दुकान थी, तो वहां शेविंग करा रहा, कह रहा यार तुम्हारा प्रभु कैसा है ना? जैसे कि ये सवाल आया कि तुम्हारा उद्धार हो गया, बाकी का तो वो नहीं, लेकिन तुम्हारी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पूरे जहान के लिए आया। तब उसने उसको बताया, सुनो ये नाई की दुकान है, हाँ देखो वो खड़ा हुआ है, उसकी कितनी दाढ़ी, कितने बाल बढ़ रहे हैं। कहता हाँ कि देखो आप मेरे पास आए, मैं आपकी शेविंग कर रहा हूँ ना? कहा हाँ, जब मैं आपकी शेविंग कर रहा हूँ तो यहाँ आना पड़ेगा। अगर वो वहां खड़ा हुआ, वो यहाँ नहीं आ सकता, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसको आना पड़ेगा। और यही बात परमेश्वर ने कही थी सबसे पहले प्राणी आदम और हवा को। सबसे मेन कौन था? आदम को। आदम को क्या कहा था? वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का एक पेड़ है, उसका फल तुमको कभी भी नहीं खाना है। और यह इसका मतलब क्या है कि वो खुद बता भी रहा है और उसने स्वयं की इच्छा दी है। पहले प्राणी को स्वयं की इच्छा दी है। हम कहते हैं कि उतना बड़ा खुदा का खादिम था, वो एक लड़की के चक्कर में पड़ गया, अरे वो दारू पीने लगा, अरे वो बीमारी से क्यों मर गया? कारण क्या था? परमेश्वर स्वयं की इच्छा दी है। ये यहाँ रखा हुआ है, कुछ नोट रखे हैं, किसी को पता नहीं है, और मैंने चुपके से निकाला और जेब में डाल लिया। तो ये ऑफर मिलेंगे आपको, शैतान बहकाना चाहेगा, भरमाएगा तुमको। अब तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करना चाहते हो? तुमको पता ये चीज गलत है, समझ में आया? ठीक है ना? तो परमेश्वर का वचन जो बता रहा है, इस बात को यहाँ बता रहा है कि तुमको आना पड़ेगा। और फिर वो लिख रहा है कि मैं द्वार पे खड़ा होकर के खटखटा रहा हूँ। हाँ, मैंने अपने प्राणों को दे दिया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। पूरी जगत में, धरती पर, पूरी जगह में सुसमाचार पहुंच चुका, किसी न किसी के द्वारा सुसमाचार पहुंच चुका। और यही एक ऐसी पुस्तक है जो दुनिया में सब जगहों में फैल चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकने वाली पवित्र शास्त्र बाइबल है। हाल ही का आज तक का एंकर सुधीर चौधरी बोल रहा था उस चैनल पे, कहता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है। और कितनी? 500 करोड़। हालेलुया। 500 करोड़, मतलब कि 500 करोड़ बिकी हैं, पढ़ी जाती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। आपके पास वचन है, उसने कहा मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटा रहा हूं, यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा और फिर तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। यदि द्वार नहीं खोलोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये समझ में आई ये बात कि उद्धार परमेश्वर ने दे दिया है। एक दुकान खुली हुई है, आपको बाल कटाने के लिए वहां जाना पड़ता है। उद्धार यहाँ रखा है, आपको लेने के लिए आना ही पड़ेगा। आमीन। ये क्लियर हुआ? आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी। वो कहते हो कि बड़ा दिन है, चलो कुछ लोग सेंटा क्लॉज आता है उसको चलेंगे, चलो बड़ा दिन है चलेंगे। आप उनको बोलेगा कि वहाँ खाना मिलने वाला है, वो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हाल ही की 2024 की जनवरी की न्यूज है उत्तर प्रदेश की, कि जब जैसे कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी वो शादी कराते हैं, अनाथों की शादी कराते हैं, उन्होंने एक शादी का जो फॉर्म निकला, जो बीच में एजेंट होते हैं, उन्होंने किसी को कहा 1000 रुपए के लिए 1 लाख 2 लाख भी लगा लो, थोड़े से पैसे के लिए लोग क्या कर रहे हैं, सगे भाई के साथ दुल्हन बन करके बैठ गई और अगर लोग देख रहे माला भी पहना दी। और ऐसे केस एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं और ये सच्ची घटनाएं हैं। तो लोगों को क्या है, उनको क्या चाहिए, वो हमेशा भिखारी ही बने रहना चाहते हैं। अधिकतर ऐसा ही है। हम तो उस बाबे के पास गए थे, वहां ठीक हो गए थे, हम तो वहां गए थे, वहां ये हो गया था, है ना, उलझे रहते हैं। सत्य के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, सच्चाई को जानने के लिए। और चुने हुए तो थोड़े, बुलाए हुए बहुत सारे। बुलाई हुई भीड़ आपको नजर आती है ना, वहां तो बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां तो ऐसा हो रहा था, होता है ना ऐसा, है ना। तो इसलिए जब आप लोगों को बताते हो समझ नहीं पाते, हाँ आप बोझ के साथ प्रार्थना कीजिएगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के उनको बचा लेगा। आप लोगों को बताएंगे वो आना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ जो कि विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, मौत मुझे मिलनी थी लेकिन उसने अपने ऊपर ले ली, विधियों का वो लेख। और जो परंपरा जो चली आ रही है वो लेख मेरे नाम पर था। जब वो कह रहा है कि तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, और यीशु मसीह कह रहा है मौत तेरा डंक कहाँ रहा, हे मौत तेरा डंक, क्योंकि आदम से लेकर के अब तक मौत आती थी, इंसानों को मारती थी, मारती चली गई। पर जब यीशु मसीह आया, मौत ने सोचा अब ये मर जाएगा ना, इसका किस्सा खत्म हो जाएगा और मैं हमेशा तक राज करूंगा। शैतान
मौत सोच रही थी, लेकिन उसने जब उसको जगड़ने की कोशिश की, डोलने लगी थी, पहाड़े तिरड़ गई थी। और वही बर्रे को जब वो पर्व मनाया जा रहा था, बर्रे को अब बलि करना था, लेकिन जैसे ही पृथ्वी डोल उठी, भूकंप हुआ, और जब पृथ्वी डोल उठी तो वो जो सरदार जो उसकी बलि देने जा रहा था वो गिरा, छुरी भी गिरी और वो बर्रा निकल करके भाग गया। हे मौत, तेरा डंक कहां रहा? अब जो विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। कौन सा? यूहन्ना 3:16। विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हाँ, परमेश्वर जिंदा है, सामर्थ्य है, उसके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है। पर मेन बात, क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? अभी भी मसीहों में कितने लोगों से हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब उनके जीवन को देखते तब पता चलता है। यहां मैं खड़ा होकर के बोल रहा हूं, यहां तो हर कोई बोल लेगा, या तो एक यहां खड़ा होकर के बोलने का मतलब है ये मसीह ही बुलवा रहा है, मसीह के काम को कर रहे हैं, ये खुदा ने मुझे चुना है। आप बोल सकते हैं चुना है, या फिर यहां ये एक्टिंग चल रही है। अगर मैं इसके अनुसार नहीं चल पा रहा हूं तो फिर ये एक्टिंग चल रही है। और एक्टिंग तो हर हीरो करता है, इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, वो रुला देते हैं लोगों को। हिंदी पिक्चरों में गाने सुनते हैं, रोते नहीं हम लोग कितनी बार, ठीक है ना? तो यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, या तो एक्टिंग चल रही है और यह हकीकत है, तो वो साबित करेगा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। खुदावन में क्या बोल समझ में नहीं आ रहा, समझने की जरूरत नहीं है, उसके समय बैठा रहा। पास्टर अर्नेस्ट मल बहुत अच्छे गीत गाने वाले, परमेश्वर का गिफ्ट उनको, अब तो नहीं है वो एक दिन प्रार्थना कर रहे थे। जो प्रार्थना कर रहे थे वो काफी समय हो गया उनको, रात भर बैठे हुए परमेश्वर के साथ। वो कहने लगे, प्रभु मैं कितने समय से आपके पास बैठा हूं, आज आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? प्रभु ने कहा, मैं चाहे बात करूं या ना करूं, क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं है कि तू मेरी उपस्थिति में है? हालेलुया, है ना? खुशी को अगर कोई कमी है, कोई बात नहीं, समझने का तुम्हारा पिता सीधे से तुम भी सिद्ध बनो। अब सिद्ध कैसे बनेंगे? अंश अंश करके प्रभु में बदलते जाएंगे, हम उसके साथ ईमानदार बने रहेंगे। प्रभु मुझे इन बुरी बातों से बचा, चोरी से बचा, वही विचार से बचा, चुगली करने से बचा। जो भी प्रॉब्लम है आप प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा और प्रभु उसको बदल देगा, क्योंकि जिसने मौत पर विजय पाई उसके लिए सब चीजें छोटी छोटी है। आमीन। उसके लिए सब चीजें छोटी छोटी है। अब वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था, आपने जवाब नहीं दिया, मेरी उपस्थिति में बैठे रहने तेरे लिए बहुत है। और 13 साल की लड़ाई थी यूसुफ की, वो चलता रहा, डिप्रेशन में था। वो औरत उसको ऑफर दे रही थी, बढ़िया खाना पीना होता उसके लिए, लेकिन उन सब से वो भागता रहा। 13 साल तक दिक्कत थी। आप अपनी 10 साल 5 साल 4 साल लगा लीजिएगा, मुझे इतना साल हो गया, यूसुफ को 13 साल हो गया था। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। चिंता मत कर, बस कुड़कुड़ाना बंद कर दे। प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरा भाई तो बीमार है, प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरा पति अभी भी पी रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद। अभी भी कारोबार बंद है, प्रभु तेरा धन्यवाद। अभी तक किराए में हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। अभी तक दर्द नहीं गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। ऐसा बोल करके शैतान के मुंह पर जूता मारते हो और यीशु मसीह को ऊंचा करते हो। और यदि तुम्हारे शब्दों से वो ऊंचा होता, एक दिन ही में यूसुफ को उस देश का प्रधानमंत्री बना। और दूसरे देश की बात है, उस देश की बात नहीं है, ये उस देश की बात नहीं, दूसरे देश की बात चल रही है। यहाँ भी अगर किसी को खड़ा होना तो पहले टिकट चाहिए, और टिकट मिलेगा पैसे वाले को, और पैसा तो लेकिन लोग नहीं तब भी नहीं मिलेगा। एक बड़े ज्यादा लोग चाहिए, पैसा चाहिए, तब जाकर के तुमको टिकट मिलेगा। तुम्हारे पास होगा, लोग तुम्हारे साथ चले तो तुमको टिकट मिलेगा। हारना जीतना वो बात की बात है, लोग खा तुम्हारा जाते देते भी नहीं है, ठीक है ना? अब उसके आगे समझ देगा, वो आया कहां से था? जेल से। राजा के पास जब वो पहुंचा, कहता एक लड़का जेल में है, वो उसने हमारा दर्शन का अर्थ बता दिया था। जेल में से उसको लेकर के आया कहां से? जेल से। है कौन? दूसरे देश का, हमारे देश का नहीं है। और राजा के मन में डाला कि इससे अच्छा हमें कोई मिल सकता है क्या? हालेलुया, है ना? इससे अच्छा हमें कोई मिल सकता है क्या? इससे अच्छी हमें कोई मिल सकती है क्या? क्या इनसे अच्छा हमें कोई मिल सकता है क्या? ये ही दूसरे नंबर का, मैं तो सिर्फ नाम कराऊंगा, जो ये कहेगा वही हुआ करेगा। आप इस बात को समझिएगा। हालेलुया, है ना? तो बस परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हाँ, बस कुड़कुड़ाना नहीं है, और आपकी तरफ से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन अगर आप मानते हैं तो
है ना? मैं कई बार कलीसिया के लोग पर्सनली बातें, आज मैंने अपने भाई के साथ लड़ाई कर दी, मेरे मुंह से भी गाली निकल गई थी, आज मैंने अपने पति को गलत बोल दिया था, आज मैंने अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिया था। तो अगर जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया होता तो एक तख्ती लगा दी और उस पर क्या लिखा उन्होंने, ये यहूदियों का राजा है, जब उन्होंने ये लिख दिया। और जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तो ज्योतिषियों को बुला करके पूछा कि उद्धारकर्ता कहाँ पैदा होगा, ठीक है ना? तो वहां क्या आ गया, वहां भी उद्धारकर्ता प्रभु का प्रभु आ गया और यहाँ उन्होंने लिख करके लगा भी दिया, ठीक है ना? अब आगे इसको जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ज्योतिषियों से पूछा गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में वो खुद कह रहा है, यूहन्ना डेगा कहता है कि मैंने जब उसको देखा तो उसको श्वेत वस्त्र में देखा, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और जिसके वस्त्र पर, जिसकी जांघ पर लिखा है, हालेलुया, जिसकी जांघ पर लिखा है प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा। जब ये कहा गया कि ये सारी दुनिया में ये शुभ समाचार फैलाया जाएगा, अब आगे चल करके हम यूहन्ना निकालेंगे 54 में 92 यात्रियों को लेकर के एक फ्लाइट चली जर्मनी से ब्राजील के लिए, ओके, और 18 घंटे का सफर है जर्मनी से ब्राजील के लिए। 92 यात्रियों को लेकर थे, बाकी जो उसमें वर्कर काम करने वाले थे वो अलग थे। जब ये चलती है 18 घंटे का सफर है तो महीनों तक ये इसका पता नहीं चलता ये कहाँ है। अब देखो, दो देश हैं, दोनों देश के लोग हैं उसमें, अब उन्होंने आपस में जब दो सरकार होगी दो देश की, तो उस एरोप्लेन को कितना ढूंढा गया होगा, महीनों तक वो एरोप्लेन नहीं मिला उनको। और फिर उन्होंने यदि वो क्रैश होता तो पता चल जाता, यदि समुद्र में डूबता तो भी पता चल जाता, लेकिन पता ही नहीं चला। बाद में उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि ठीक है भैया, वो ऐसा लगता है जैसे नीला आकाश निकल गया, उसको भूल करके बैठ गए। उसके बाद 1954 में शुरू हुआ था और 1989 में 35 साल बाद ये एरोप्लेन वापस आता है। 35 साल बाद ये एरोप्लेन वापस आता है और कहां के लिए निकला? जर्मनी से निकला था ब्राजील के लिए। ब्राजील के एयरपोर्ट पर के आकर के रुकता है। जब ये आता तो उसके दरवाजे खोले जाते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर जाकर के देखते हैं कि सब के सब अपनी सीट पर बैठे हैं, सबकी बेल्ट बंधी हुई है, लेकिन सब के सब कंकाल हो चुके हैं। सच्ची घटना है, गूगल पे सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगी, आसान है। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि अरे मर के भी कोई जी उठता है क्या, है ना? ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह मर के जी उठा, ठीक है बोल रहे हैं, उनको खुश रहने दो, है ना? पागलों के सर पे सिंग थोड़ी होते हैं, हमको ऐसा कहा जाता है। कई लोग जो विश्वास नहीं करते। अब ये जो घटना है कि 35 साल बाद एक एरोप्लेन वापस आया, लेकिन था कहां? साइंटिस्ट लोग दिमाग लगा रहे थे, खोज किया जा रहा था उसको, ये कहां चला गया। जो एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं वो कितने अमीर होते होंगे, पूरा परिवार रहा होगा, उन्होंने तन मन धन साल लगा करके ढूंढा, कोशिश की, पर उसको ढूंढ नहीं सके। और बाद में उन्होंने क्या कहा, भाई छोड़ दो इसको, एक रहस्यमयी कहानी बनकर रह गई है, उसको तो नीला आकाश से निकल गया, वो बैठ गए। 35 साल बाद ही वापस आता है, ब्राजील के हवाई अड्डे पर आकर के रुकता है। और जब देखा जाता है कि सबके सब कंकाल बन चुके, और जब जो पायलट की सीट पर जाते हैं तो वो भी मरा, वो भी खत्म हो चुका था, सिर्फ हड्डियां बची हुई थी। अब ये बताइएगा उसको कौन ड्राइव कर रहा था, कौन चला रहा था उसको? यीशु मसीह जी उठा? ऐसे थोड़ी होता है, कोई भी नहीं जी उठा, मर के कोई नहीं जी उठ सकता, कोई मर के नहीं जी उठ सकता। इनकी बाइबल बता रही है, तो बाइबल बता रही है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजन से 14:1 में पढ़ते हैं, मूर्ख ने अपने मन में कहा। और हम कहते हैं कि 1 कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ख था, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो मरा, मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आप मना रहे हैं कि आज यीशु जिंदा है। ये हम बताने, जब यीशु दुनिया में था, है ना, कोढ़ी को शुद्ध किया,
लंगड़ों को पांव दिया, अंधों को आंखें दी है। ये हम बताने, वो उस समय करता था, वो आज भी कर रहा है। अगर आप इस बात का यकीन नहीं कर रहे हैं तो इसको बताइए फिर ये जो जर्मनी से ब्राजील के लिए एरोप्लेन निकला था और इसमें जितने यात्री थे सब ढूंढ करके बैठ गए, और जब बाद में इन्होंने क्या कहा, छोड़ दो उसको, अब वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो नीला आकाश को निकल गया। 35 साल बाद आया। 35 साल तक ये कहां था, ये कैसे चलकर आया, कौन इसको लेकर के आया, ये रहस्यमय कहानी है। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर, जब ये एरोप्लेन आ गया, ये कैसे आया, फिर 35 साल बाद उसका पेट्रोल था उसमें, वो सूखा नहीं, इनकी हड्डियां बची, सब कुछ खत्म हो गया तो पेट्रोल बचा था उसमें। फिर चला कौन रहा था, आया कैसे, और आया भी हवाई अड्डे पे ही है, और उसी पे जहां पहुंचना था ये कैसे हुआ। जब ये हो सकता है वो तो बहुत बड़ी बात है। और वो कहता मैं था, मैं हूं, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। क्या तू विश्वास करती, हाँ क्या तू विश्वास करता, प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही, कोई बात नहीं, दुर्गंध आ रही, क्या हुआ, यीशु मसीह का पूर्ण उत्थान बाद में हुआ। बाद में मिल समझ देगा चीज को। उसने पहले अपने जीते जी 3 ऐसे पुनरुत्थान करके दिया। पहला याईर की बेटी, ठीक है ना, जब याईर की बेटी को उसने जिंदा किया तो सोच रहे होंगे याईर की बेटी, अरे यार 2-3 घंटे बाद ना बेहोश रही होगी, कोई बात नहीं है। दूसरा उसने किया, दूसरा हाँ ठीक है ना, दूसरा उस किसको लेकर के जा रहे थे, विधवा का बेटा था, तरस खाया, वो कह रहे वो तो लकड़ी पर लिटा भी दिया था, आग लगाने जा रहे थे, उसको होश आ गया था। तो ऐसा तो हो सकता है। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे डिजाइनर हैं, और किसने कहा तुमने चेप लिया होगा, तुमने तो YouTube पे देख लिया होगा, आपको अकेला बिठाया जाएगा, अब नया डिजाइन निकाल करके दिखा, आपने कोई क्वालिटी है आप जानते हैं तो आप करके दिखाएंगे। उसने कहा यार की बेटी हो गई होगी, कोई बात नहीं है, ये भी अभी 2-3 घंटे तो मरे हुए हो गया होगा। तब जब बारी आती है लाजर की, तो उसने क्या कहा, तेरा दोस्त लाजर बीमार है, आराम से जाएंगे। फिर उसने कहा कि वो मर गया है, 1 दिन रुका, 2 दिन, 3 दिन, जो उनका दायरा था ताकि वो बोल ही ना सके। और जब चौथा दिन हुआ, चलो अब चलते हैं, और गया वो काम करके दिखा जो कर कोई नहीं। हालेलुया। उसने पहले 3 ये दिखाए, और चौथा कौन सा था, यीशु मसीह क्रूस पर बड़े शब्द से अपने प्राणों को त्याग देता है और मुर्दे जी उठते हैं, ये साबित उसने किया। और उसके बाद तीसरे दिन वो भी मुर्दों में से आज से 2040 साल पहले जी उठा था। वही मेरा और आपका उद्धार करता परमेश्वर। तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुर्दों में जिंदा को क्यों ढूंढती हो, वो अपनी वायदे के अनुसार जी छुटेगी। ये मिर्गी का दौरा कैसे जाएगा, प्रभु हम उसको क्यों ठीक नहीं कर सके। पूर्व की ये बात है कि वो ऐसे काम किया करता था, ये हुए। आज मैं और आप चिंता कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा, मेरा भाई ठीक होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या तू विश्वास करता, हाँ प्रभु 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 हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फिर वो आकर के कभी आग में कभी पानी में गिर जाता है, ये कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा। डर मत, तेरा यहोवा परमेश्वर अगर ईमानदार है तो इम्तिहान है, और अगर बेईमानी है तो ये तुम्हारे साथ ताड़ना चल रही है, वो कुछ भी नहीं करना। क्या विश्वास करते हो, हाँ क्या यीशु मसीह वाकई जी उठा, हाँ यीशु जी उठा है। अरे यार ये एरोप्लेन चल करके आ गया, यीशु मसीह जी नहीं उठ सकता। और अगर नहीं है ना तो टाइम खराब मत कीजिएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर आप अपने घर में भी पंगा लेते हो, रिश्तेदार भी आपको छोड़ देते हैं, मेरा सगा रिश्तेदार, सगे मामा का लड़का है ना, इतना प्यार करने वाला कि मेरे लिए बहुत प्यार करने वाला, और हाल ही उसने अपने छोटे लड़के की शादी की है, मुझे बताया तब नहीं उसने, कारण ये दूसरा कोई कारण नहीं है, मेरे पे किसी का कर्जा नहीं है, मैं गलत भी नहीं हूँ यार, ये घर में बिठाने लायक नहीं, ऐसा भी नहीं हूँ, उसने मुझे नहीं बुलाया। कितने लोगों ने हमने अपनी रिश्तेदारी भी छोड़ दी, दोस्ती भी छोड़ दी, गलत काम भी छोड़ दिए, एंजॉय भी करना छोड़ दिया, टेलीविजन भी नहीं देखते हैं, और ये सब छोड़ने के बाद भी हम लोग खाली हाथ बैठे हैं, ऐसा हो नहीं। हालेलुया। कैसे जाएगी बीमारी, कैसे जाएगी। अरे यीशु मसीह ने 2024 साल पहले लिख करके दे दिया था, उसने साबित किया कि वो मरा, मुर्दे जीवानी हो चुके, उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके। हम ये वाला ताम पत्र नहीं दिखाते, देखो 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 इसमें लिखा है। अरे तुम्हें पता है मेरा भाई ना डॉक्टर का ठीक नहीं हो सकता, उसको तो आजीवन दवाई खानी पड़ेगी। ये देखो लिखा है 3 और 4 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। डिक्लेयर करो, प्रार्थना करो, बैठो उसके सामने, रो उसके सामने, प्रभु तू कर सकता, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है।
तू कर सकता, तू मरा, जी उठा प्रभु, मैं मेरी मरी हुई आशीष से प्रभु जी उठे खुदावन, मेरे जीवन से तेरी महिमा परमेश्वर, तू आशीष दे ना दे प्रभु, तेरे समीप पड़ा रहूंगा। और इस बात को जब आप बोलेंगे, इस बात को जब आप डिक्लेयर करेंगे, प्रभु कर देगा। नहीं तो जितने साल हो गए तमाशा बनते उतरे, अभी आप कितने सही है कितने गलत है आप खुद जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि कश्ती को डुबोने के लिए मात्र एक छेद चाहिए, ठीक है ना।